बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स जिसमें हम मोशन पढ़ रहे थे, आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूफ किया जाता है एंड देन उस पर किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किस टाइप्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। बायोलॉजी को हम लोग मिटा देते हैं। मोशन एंड इस पर टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with uniform acceleration, with uniform acceleration, can be described with the help of three equations of motion। यानी कि the motion of an object with uniform acceleration can be described with the three equations of motions, जिसमें पहला equations of motion है v इक्वल टू u प्लस a t। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। एंड तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। where u be the initial velocity, v be the final velocity, t be the time taken, s displacement or position of an object। A be the uniform acceleration। The derivation of equation of motion by graphical methods, जिसमें पहला है हमारा
velocity time relation, that is v is equal to u plus at. This is the first equations of मोशन जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोग पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को लेते हैं। सपोज करिए कि एक ग्राफ जो कि कुछ इस तरह का प्लॉट आ रहा है। तो अब हम लोग सपोज करिए ये O है, ये A है और ये पॉइंट्स B है। यहां से हम एक वर्टिकल लाइन यहां डालते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं एंड देन इसको भी मिला देते हैं। O A B C एंड D एंड ये पॉइंट्स E हो गया। तो हियर OA, that is the initial speed u, and OE parallel to CB, that is final velocity v। और यहां OC देख सकते हैं टाइम टेकन, that is t, OC parallel to AD। अब हम लोग इस पर कैलकुलेशन करेंगे कि देखिए OA इजकल टू, देखिए हम OA इजकल टू CD इज इक्वल टू व्हाट, U। नाउ OE parallel to CB, that is equal to CB। So OE is equal to CB, that is V। तो अब OC equal to AD, that is time। Now change in velocity, that is the change in velocity, that is BD। तो BD is equal to what, BC minus DC, BD is equal to BC minus DC। यानी कि अगर हम V में से U को घटा दें तो क्या होगा, हमारा चेंज इन वेलोसिटी BD निकल जाएगा। नाउ BC is equal to what, BD प्लस DC। BC is equal to BD प्लस DC। तो यहां देखिए हमारा BC is equal to BD प्लस DC। तो BC हमारा क्या है, देखिए BC that is V, BD प्लस DC हमारा क्या है, DC पैरेलल टू AO, that is U। So BD is equal to what, V minus U। Now BD in
velocity time graph. In velocity time graph, acceleration is equals to slope of the ग्राफ। तो हम स्लोप क्या कहता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो इस ट्राइंगल का स्लोप क्या होगा, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी। सो बी डी इक्वल टू ए इंटू ए डी। So A into AD is equal to what? T. So time. तो BD बराबर हमारा क्या आ गया, AT। अब सपोज करिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। नाउ पुट the value of equation second in equation first। तो अगर हम पुट करते हैं इसमें बी डी की जगह पर हम क्या डाल दें, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो वी इक्वल टू व्हाट, so v is equal to u प्लस ए टी। तो हमारा ये इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो इक्वेशन द सेकेंड हमारा जो है, द इक्वेशन फॉर position time relation, for position time relation। तो पोजीशन टाइम रिलेशन से जो इक्वेशन है दैट इज S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस इक्वेशंस को हमको ग्राफिकली प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इस पर हम लोग टाइम को लेते हैं, इधर हम लोग वेलोसिटी को लेते हैं। अब ये O है, ये पॉइंट्स A है, ये पॉइंट्स B है, यहां से वर्टिकल परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। फिर इसको हम लोग यहां मिलाते हैं एंड देयर A B C D and E। Again let us assume that let us assume that S be the distance, S be the distance traveled, S be the distance traveled by the object in time t with the
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A. Okay. Let assume that, मान लेते हैं कि s be the distance traveled by the object in time t with the uniform acceleration. Since distance traveled by a moving object is equals to the area enclosed with OABC। तो डिस्टेंस s है, इज इक्वल टू क्या होगा? तो पहले देखिए, एरिया ऑफ OABC, इसको हम लोग बराबर करते हैं, तो एरिया ऑफ OABC इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस ये एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, और प्लस दिस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। Now area of triangle ABD is equal to 1/2 into base into height plus area of rectangle is equal to length into breadth, L into B। अब चलिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस ट्रायंगल में बेस क्या है? AD 1/2 into AD into हाइट क्या है? BD ब्रैकेट बंद प्लस लेंथ कितना है? इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है? OC इंटू विड्थ क्या है? OA। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, AD इजकल टू व्हाट? देखिए, AD इजकल टू क्या है? OC, और OC क्या है? टाइम टेकन। तो AD इजकल टू OC इजकल टू टाइम टेकन। BD इजकल टू BD, तो हम लोग BD को एक्सेलरेशन के प्लॉट से निकाल लेंगे। BD इजकल टू AT, BD इजकल टू AT, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में ही इसको निकाला था। अब OC इजकल टू व्हाट? देखिए, OC इजकल टू अगेन टाइम। OA इजकल टू क्या है?
u इनिशियल वेलोसिटी। अब हम सारे वैल्यू को अगर हम यहां डालते हैं, ठीक है, तो अब नीचे जगह नहीं है इसलिए हम लोग ऊपर s इज इक्वल टू 1/2 इंटू एडी। एडी की जगह पर हम क्या डालेंगे, टाइम इंटू बीडी। बीडी की जगह पर क्या है, एटी। एटी एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस ओसी की जगह पर क्या है, अगेन टाइम, प्लस ओए की जगह पर सॉरी इनटू इनिशियल स्पीड वेलोसिटी। सो 1/2 ए टी स्क्वायर और प्लस व्हाट, यू टी। हम इसको रीअरेंज करेंगे तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें पोजीशन हम कैसे फाइंड करेंगे जब हमारा स्पीड यानी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ हो तो। थर्ड इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन that is v square is equal to u square plus 2as। इसी इक्वेशन को, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए अगेन हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस एक्सिस पर टाइम लेते हैं, इस एक्सिस पर वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी को लेते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, एंड यहां से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो दिस इज ए बी, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, यहां से इसको हम लोग मिलाते हैं, फिर यहां से मिला दिया, ए बी सी डी एंड ई। तो अब हम लोग इसमें अगेन हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस इज इक्वल टू एरिया enclosed by the trapezium जैसा कि हम लोग जानते हैं कि S, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सा है, OA CB या BC, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड OA प्लस CB, यहां देखिए CB एंड OA इंटू इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, तो हम AD भी ले सकते हैं, OC भी ले सकते हैं, चूंकि AD पैरेलल टू OC, देन तो डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज OC ले लिया। अब OA प्लस CB इंटू OC डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से OA क्या है, हमारा इनिशियल स्पीड है,
BC हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. सो U प्लस V इंटू OC. OC आप देख सकते हो कि ये क्या है? टाइम है. क्या है? टाइम है. सो यहां T कर दिया, डिवाइडेड बाय 2. नाउ फ्रॉम फर्स्ट equations of motion, V is equal to U plus AT. AT is equal to V minus U. So T is equal to V minus U by A. अब इस T का जो वैल्यू है यहां पर हम पुट करेंगे. S is equal to, यहां पर देखिए क्या आया था? U प्लस V इंटू T बाई 2. अब अगर हम यहां पर U प्लस V बाई 2 इंटू T की जगह पर हम क्या डाल दें? ये वाला, ये टर्म. तो क्या हो जाएगा? V माइनस U बाई A. देखिए T की जगह पर हमने डाल दिया. अब इसको हम लोग और इस तरह से लिखते हैं, V प्लस U. यहां देखिए U प्लस V लिखिए या V प्लस U लिखिए. 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है. सो हम V प्लस U भी लिख सकते हैं और यहां V माइनस U डिवाइडेड बाई 2A. इसको मल्टीप्लाई कर दिए. तो जैसा कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो V प्लस U इंटू V माइनस U बराबर क्या होगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई नीचे क्या है? 2A. तो हमारा S बराबर क्या है? ये आ गया. अब हम लोग इसको V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. 2A S अगेन V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस U स्क्वायर है इधर जाएगा तो प्लस U स्क्वायर. सो U स्क्वायर प्लस 2AS. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम लोग लिटिल अबाउट सर्कुलर मोशंस के बारे में पढ़ेंगे. अब हमारा सिर्फ मोशन पे एक क्लास और बचा है जिसको हम लोग पढ़ेंगे. और अगर आपको हमारा वीडियो सही समय पे नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल बिहारी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सही समय तक पहुंच सके. थैंक यू.